Students, and very good morning to all of you. I am Hemlata Pathak, your English teacher, and today we discuss Unit 6 of English Literature, and its first section is Louis Braille. So before we discuss about Louis Braille, I just want to tell you something about Louis Braille. He was born on January 4, 1809 in France. Louis Braille was a French educator and inventor of a system of reading and writing for use by the blind or visually impaired. लुइस ब्रेल जो थे वो फ्रांस के थे, इसलिए इनको फ्रेंच एजुकेटर बिकॉज ही वॉज इन एजुकेशन सिस्टम में थे, इसलिए इनको फ्रेंच एजुकेटर कहते हैं। और इन्होंने ब्रेल सिस्टम को इन्वेंट किया, इसलिए इनको इन्वेंटर ऑफ अ सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर यूज बाय द ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड। जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, जिनको देखने में दिक्कत होती है, या जो ब्लाइंड होते हैं, उनके लिए उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया था, इसलिए इनको इन्वेंटर भी कहते हैं। हिज सिस्टम रिमेन्स वर्चुअली अनचेंज टू दिस डे। और उन्होंने जो सिस्टम बनाया था वो आज भी अनचेंज्ड, आज भी ब्लाइंड बच्चों के लिए यूज़ होता है, और उसको वर्ल्ड वाइड सिंपली एज ब्रेल बोलते हैं। नाउ वी सी द लेसन। The man sat busy in his workyard as his child played about near him in a small town at Couperet, at Seine of Maine, located in southeast of Paris. पेरिस में एक छोटा सा गांव है कुपरे, वहाँ पर एक व्यक्ति का काम था, अपना एक काम करते थे, वो कुछ बिजनेस करते थे, और वो वहीं पर अपने वर्क यार्ड में जहाँ पर वो काम करते थे वहीं पर वो बिज़ी थे, और साथ में ही उनका बच्चा वहाँ पर खेल रहा था। द मैन क्राफ्टेड लेदर सैडल्स, बैग्स, स्ट्रैप्स एंड हैर्नेसेस। और लेदर का काम वो किया करते थे, तो वो उसी में बिजी थे। प्लेफुली द बॉय हेल्ड अप अ प्रूनिंग नाइफ आउल एंड स्क्रैच्ड हिज राइट आई व्हाइल अटेम्प्टिंग टू मेक अ होल इन अ स्मॉल पीस ऑफ लेदर। और वहीं पर खेलते खेलते उस बच्चे के हाथ में एक नाइफ लग गया, जिसकी एक नोक एक होल करते हुए, लेदर में वो एक होल करना चाह रहा था, और होल करते करते उस नाइफ की नोक उसकी राइट आई में लग गई। आप सोचिए, नाइफ की नोक जब आई में लगेगी, आँख में लगेगी, तो कितना दर्द होगा। द आई वॉज बैंडेज्ड फॉर सेवरल वीक्स। अब बहुत दिनों तक उसकी उस आँख में बैंडेज लगी रही। The wound grew more and more severe till his left eye got infected and made him permanently blind. अब वो घाव और भी गहरा हो गया, और धीरे धीरे उस घाव का जो असर था वो लेफ्ट आई में भी हो गया। This tragic event happened when he was only 3 years old. और ये जो ट्रेजेडी हुई थी उस बच्चे के साथ में कब हुई? जब वो सिर्फ 3 साल का था, only 3 years old. The boy's name was Louis Braille. उस बच्चे का नाम था Louis Braille. Despite the circumstances, Louis proved to be an intelligent and creative child in his school, where the living conditions of the children were poor. वहाँ पर जो बच्चों की कंडीशन पुअर हुआ करती थी, वो उन्हीं में से एक थे लुइस ब्रेल। तो इन सर्कमस्टांसेस के बावजूद लुइस ने अपने आप को काफ़ी इंटेलिजेंट और क्रिएटिव चाइल्ड प्रूव किया था स्कूल में। मतलब स्कूल में उनके ऐसे काम होते थे जिससे उनको उनकी इंटेलिजेंस भी झलकती थी, और उनका बहुत ही क्रिएटिव वर्क होता था। स्टूडेंट्स वर सर्व्ड ओनली ब्रेड एंड वाटर एंड इवन लॉक्ड अप फॉर पनिशमेंट फॉर पेटी रीजंस। स्टूडेंट्स को सिर्फ ब्रेड एंड वाटर दिया जाता था खाने पीने के लिए, और बहुत ही छोटे छोटे रीजंस में भी उनको पनिशमेंट के तौर पर बंद कर दिया जाता था। बट हिज रेडी थॉट एंड क्रिएटिव एप्लीकेशन अर्नड हिम अ स्कॉलरशिप। लेकिन उनकी जो रेडी थॉट थी, मतलब जल्दी से दिमाग में कोई भी बात आ जाना, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना, और क्रिएटिव एप्लीकेशन, इससे उनको स्कॉलरशिप मिलने लगी। His talent and ear for music enabled him to become a cellist and an organist, and was invited to play in churches all over France. और उनको म्यूज़िक में भी काफ़ी इंटरेस्ट था, तो इसके कारण उनको एक ऑर्गेनिस्ट की पोस्ट भी मिल गई चर्चेज़ में, और पूरे फ्रांस में उनके
मतलब कहीं भी उनको ऑर्गन बजाने के लिए बुलाया जाता था। ही ऑल्सो हैल्ड द पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिस्ट एट द चर्च ऑफ सेंट निकोलस इन पेरिस, और उनको फिर वहाँ पर एक जॉब भी मिल गई पेरिस के सेंट निकोलस चर्च में। द स्कूल फॉर द ब्लाइंड which he attended taught the blind children many skills in craftsmanship and reading by touching raised letters invented by his school founders Valentin Harry. वैलेंटिन हैरी एक व्यक्ति थे, स्कूल फाउंडर्स जो थे उनमें से एक व्यक्ति थे। उन्होंने एक डेवलप किया था, एक क्राफ्टमैनशिप डेवलप किया था कि उससे बच्चे पढ़ने में उनको थोड़ा सा हेल्प मिलती थी। द लेटर्स वर यूज्ड बाय कवरिंग पेपर ओवर कॉपर वायर्स, और जो लेटर उन्होंने बनाए थे वैलेंटिन हैरी ने, उनके ऊपर कॉपर वायर को भी कवर किया गया था। बट द स्टूडेंट्स कुड नेवर लर्न, लेकिन स्टूडेंट्स उससे सीख नहीं पा रहे थे। बिसाइड्स इट वॉज टू हैवी टू कैरी, एक तो वो सीख नहीं पा रहे थे और दूसरा क्या हुआ था, वो काफ़ी हैवी हो गया था क्योंकि उसमें कॉपर वायर भी यूज़ किया था। In 1821, Charles Barbier, a famous captain of the French army, visited the school and shared his invention called night writing. फिर 1821 में चार्ल्स बार्बियर, देखिए कितने इन्वेंशन हुए। पहले तो वैलेंटिन हैरी ने इन्वेंशन किया जिसमें उन्होंने कॉपर वायर का यूज़ किया। उसके बाद 1821 में चार्ल्स बार्बियर आए, फेमस कैप्टन थे जो फ्रेंच आर्मी के, उन्होंने स्कूल में विज़िट किया और उन्होंने अपना इन्वेंशन भी वहाँ पर शेयर किया, और उसका नाम क्या था, वो नाइट राइटिंग। दिस सिस्टम वर्कड विथ 12 रेज्ड डॉट्स। इसमें क्या था, इस सिस्टम में 12 रेज्ड डॉट्स थे एंड अ नंबर ऑफ डैशेज, और कुछ डैशेज। This had a heady beginning to be used as language of the soldiers who had to convey secret information from their battlefield. और वो क्योंकि आर्मी के कैप्टन थे वो, तो उन्होंने ये वाली चीज़ किसके लिए यूज़ की थी, सोल्जर्स के लिए, ताकि वो अपने लोगों को कुछ कोड वर्ड में खबर भेज सकें। ब्रेल कुड नॉट लर्न मच इवन फ्रॉम दिस, लेकिन ब्रेल इससे भी काफ़ी कुछ सीख नहीं पाए। But Louis was inspired to develop a new system that would later be named after him. अब लुइस ने एक नया सिस्टम डेवलप किया जिसका उन्होंने अपने नाम के ऊपर ही नाम रखा। He worked with all the tool he had blinded himself with. The new system had 6 dots organized and arranged in a way that would need the touch of a single finger to recognize the letter and read it. और उन्होंने जो सिस्टम डेवलप किया उसमें 6 डॉट्स थे और उनका अरेंजमेंट कुछ अलग तरह से था। कभी 2 डॉट रेज्ड हुआ करते थे, कभी 3 डॉट रेज्ड हुआ करेंगे, कभी ये वाले, कभी ये वाले, कभी ये वाले, इस तरह से। तो उससे अल्फ़ाबेट्स को पहचाना जाता था। ब्रेल लेटर एक्सटेंडेड हिज मेथड टू इंक्लूड नोटेशंस फॉर मैथमेटिक्स एंड म्यूज़िक। ब्रेल ने फिर बाद में इसी में अपनी मेथड को ही और इंक्लूड किया नोटेशंस के लिए और मैथमेटिक्स और म्यूज़िक के लिए भी। इन 1929 ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट बुक टाइटल्ड मेथड ऑफ राइटिंग वर्ड्स, म्यूजिक एंड प्लेइंग सॉन्ग्स बाय मीन्स ऑफ डॉट्स फॉर यूज बाय द ब्लाइंड एंड अरेंज्ड फॉर देम। ये इस टाइटल की बुक उन्होंने पब्लिश की 1929 में। आफ्टर दिस ब्रेल बिकेम अ वेल रिस्पेक्टेड टीचर, और इसके बाद में वो बहुत ही वेल रिस्पेक्टेड टीचर बन गए। ही डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन पेरिस इन 1852 एट द एज ऑफ 43, और 43 की एज में उनकी 1852 में पेरिस में डेथ हो गई। किस कारण से? ट्यूबरकुलोसिस। हिज बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड वाइडली थ्रू आउट यूरोप। यूरोप में, पूरे यूरोप में उनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है। Belgium and Italy introduced 2 euro coins, India a 2 rupee coin and the USA introduced a $1 coin to mark the event. और इस इवेंट को मार्क करने के लिए बेल्जियम और इटली ने 2 यूरो कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए, इंडिया ने 2 रुपी कॉइन का इंट्रोड्यूस किया एंड यूएसए ने $1 कॉइन को उनकी याद में इंट्रोड्यूस किया। तो इस तरह से लुइस ब्रेल के बारे में आपने जाना। आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा ये लेटर। लुइस ब्रेल के बारे में सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। नाउ आई विल पोस्ट
some notes and answers on Google Classroom, so please write them in your notebook. Okay, thank you.